नमस्कार दोस्तों, आप सब देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डिस्ट्रिक्ट ज्ञान। तो टीचर ट्रांसफ़र का जो प्रोसेस है वो दोबारा से शुरू होने वाला है। तो अब ई पंजाब पोर्टल पर आप टीचर ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो 10 तारीख से ये पोर्टल जो है वो शुरू हो जाएगा। तो आपने ई पंजाब पोर्टल पर जब ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करना है तो नई पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या नई शर्तें हैं, और जब आपने ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करना है तो किन बातों का आपने ध्यान रखना है कि जिससे कि आपका जो डाटा है वो रिजेक्ट ना हो जाए और आप नॉट एलिजिबल ना हो जाएं। तो ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं, क्योंकि पिछली बार काफ़ी सारे जो टीचर्स थे जब उन्होंने टीचर ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया था तो काफ़ी सारे जो टीचर थे वो नॉट एलिजिबल हो चुके थे। बट डिपार्टमेंट की तरफ से जो टीचर ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं आनी थी, जिसके कारण जो पिछला प्रोसेस था वो अब ख़त्म कर दिया गया है। तो नई सिरे से नया प्रोसेस जो है वो शुरू होना है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं आपको सारी बातें बताने वाला हूं। तो जो लोग हमारे चैनल में पहली बार विज़िट कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ट्रांसफ़र संबंधी कोई भी नई अपडेट आएगी वो आप तक पहुंचती रहेगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ट्रांसफ़र पॉलिसी में कुछ अमेंडमेंट्स की गई हैं। यहाँ पर 8 पॉइंट्स देख सकते हैं आप। तो जो सबसे पहला पॉइंट है कि अब अपने ट्रांसफ़र के लिए दोबारा से अप्लाई करना है और अपने डाटे को फिल करने के बाद अप्रूव करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर जो ईसीआर के मार्क्स फिल करने हैं वो 2020-21 सेशन के फिल करने हैं। तो पहले भी 2020-21 सेशन के ही जो मार्क्स हैं वो फिल किए गए थे, उसके अकॉर्डिंग ही आपकी जो मेरिट है वो बनेगी। इसके अलावा जो थर्ड पॉइंट है लेंथ ऑफ सर्विस, और आपकी अपने घर से स्कूल की कितनी दूरी है उसके आपको प्लस पॉइंट मिलेंगे। उसके लिए आपको स्पेशल मार्क्स दिए जाएंगे। इसके अलावा जो फोर्थ पॉइंट है वहाँ पर जो स्पेशल कैटेगरी है उसमें बढ़ोतरी की गई है। और जो फिफ्थ पॉइंट है जहाँ पर काफ़ी सारे जो टीचर उनको उम्मीद थी कि जो स्टे है वो 1 साल की जाएगी, बट इसमें कोई भी चेंजेस नहीं की गई है। म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए भी जो स्टे की शर्त है वो पहले वाली रहेगी, उसमें भी कोई चेंजेस नहीं की गई है। तो ट्रांसफ़र जो होगी वो 3 पड़ाव में की जाएगी। 3 पड़ाव चलेंगे ट्रांसफ़र के लिए। जो पहला प्रोसेस होगा उसके बाद सेकंड आएगा, सेकंड के बाद थर्ड प्रोसेस आएगा, और 3 प्रोसेस में आपकी जो ट्रांसफ़र है वो कंप्लीट होगी। और जो ट्रांसफ़र होगी वो मेरिट सूची के आधार पर की जाएगी। तो लास्ट ईयर भी जो मेरिट की लिस्ट बनी थी, मेरिट के अनुसार ही जो ट्रांसफ़र थी वो करवाई गई थी, ट्रांसफ़र हुई थी। तो अब आपने किन बातों का ध्यान रखना है ट्रांसफ़र के लिए वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जिससे कि आपका जो डाटा है वो रिजेक्ट ना हो जाए और आप नॉट एलिजिबल में ना आ जाएँ। तो सबसे पहली बात जो है कि आपने अपना जो जॉइनिंग डेट है वो बड़े ही ध्यान से फिल करनी है। अगर कोई चेंजेस है तो आप अपना डाटा डिसअप्रूव करवा के उसमें ज़रूर चेंज करवा लीजिए। दूसरी जो बात है कि आपने जो स्टेशन ट्रांसफ़र जो करवाई है आपने, वहाँ पर जो स्टेशन होंगे वहाँ पर आपने जो डेट है वो बड़े ही ध्यान से फिल करनी है, क्योंकि पिछली बार कुछ टीचर्स थे जिन्होंने जो पहले ट्रांसफ़र का रिकॉर्ड था वहाँ पर कुछ डेट्स जो हैं वो गलत डाल दी थी, जिसके कारण वो नॉट एलिजिबल आ चुके हैं। तो अब आपने बड़े ही ध्यान से अपने जो ट्रांसफ़र वाले स्टेशन की डेट्स हैं वो मेंशन करनी है। इसके अलावा आपने जो भी रिकॉर्ड फिल करना है बड़े ही ध्यान से फिल करना है। अगर आप किसी स्पेशल कैटेगरी में आते हैं तो वो आप स्पेशल कैटेगरी फिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो आपने रिज़ल्ट फिल करने हैं वो भी बड़े ध्यान से फिल करने हैं आपने। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपकी स्टाफ प्रोफाइल में कोई गलती है तो सबसे पहले आपने ई पंजाब पोर्टल पर अपना स्टाफ प्रोफाइल को अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद ही आप ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करिए। तो अगर आपको लगता है कि स्टाफ प्रोफाइल में कोई आपकी गलती है या अपडेट नहीं हुआ है तो सबसे पहले उसको डिसअप्रूव करवा के अपना डाटा है जो प्रोफाइल है उसको ज़रूर अपडेट करवाइए, और उसके बाद ही ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करना। तो ये कुछ चेंजेस की गई हैं ट्रांसफ़र पॉलिसी में, और कोई भी चेंजेस होगी या कुछ और नई अपडेट होगी ट्रांसफ़र के रिगार्डिंग तो वो भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो फ़िलहाल यही अपडेट है। तो बड़े ही ध्यान से आपने ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करना है। तो कुछ चेंजेस कर दी गई हैं, बट यहाँ पर जो स्टे की शर्त है वो पहले वाली ही रहेगी। तो आप सभी ने दोबारा से उसको फिल करना है और अपना जो डाटा है उसको अप्रूव करना है। एक और बात यहाँ पर मैं ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आपने डाटे में कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो लास्ट डेट से पहले आप अपने डाटे को अनलॉक करके दोबारा से एडिट कर सकते हैं, बट लास्ट डेट के बाद आप कोई भी डाटे में करेक्शन नहीं कर सकते हैं। तो ट्रांसफ़र के लिए आपको 2 या 3 दिन मिलेंगे, इसलिए कोशिश करिए कि आप पहले से ही जो स्टेशन है वो चॉइस करके रखिए। और आपने कैसे ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई करना है उसके रिगार्डिंग जो वीडियो है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और इस वीडियो के एंड में भी आप देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में यही अपडेट है। उम्मीद करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं हमारी किसी और नेक्स्ट जानकारी वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।